देखिए डीजे से हम लोग काफ़ी ध्वनि प्रदूषण होता है, उससे हाई डेसिबल में साउंड में होता है। निश्चित रूप से एक अटैक का ये भी एक कारण होता है। यदि किसी को स्टेबल प्लाक या बहुत तेज़ी से साउंड सुनते हैं तो एक अटैक का रिस्क बढ़ाता है। और दूसरा है कि ठंड के मौसम में क्या होता है, आर्टरी कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इस कारण से प्लाक रप्चर जो अटैक के कारण इनिशियल पार्ट होता है उसको भी बढ़ जाता है, इसलिए अटैक के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठंड के मौसम में जब ध्वनि हो गया, प्रदूषण हो गया, सबसे हार्ट अटैक निश्चित रूप से जितना जल्दी आए उतना अच्छा होता है। यदि आप 3 घंटे के अंदर आ जाते हैं, 3 घंटे के अंदर आते हैं तो आपका निश्चित रूप से आपको जान बच गया, हार्ट का पूरा फंक्शन इंप्रूव कर जाता है। लेकिन हाँ, 12 घंटे 24 घंटे तक आने से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन यदि आप 48 आवर्स 24 आवर्स हो जाए तो फिर हम लोग के हाथ में ज़्यादा चीज़ नहीं रहता है। फिर वो अपना वो कोर्स लेता है कि बीमारी जिस तरह से है, अपना कोर्स लेके फिर वो जो होता है उसका अपना, उसमें फिर डॉक्टर का रोल नहीं रह जाता है। हम लोग बस स्टेबलाइज कर सकते हैं उसको, बाकी टाइम पे आने पे हम लोग इंटरवेंशन करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हेल्थ कैप्सूल के तहत हम जब चलाते हैं तो बहुत से लोगों को जागरूकता मिलती है। देखिए, जिंदगी का जब सवाल होता है ना, स्वास्थ्य सेवा में जो काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि एक विश्वास जो होता है मरीजों का वो संस्थान पर होता है। हम बता दें, कार्डियोलॉजिस्ट के बड़े डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर JP कर्ण यहाँ पर, और लगातार दरभंगा जैसे क्षेत्र में जहाँ पेसमेकर लगता है, कैथ लैब है, अन्य तमाम जांच की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, क्योंकि अचानक किसी की मौत होती है ना तो पूरे परिवार के साथ पूरे क्षेत्र में एक निराशा फैल जाती है कि यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं और केसेस भी बढ़ गए हैं। आपका स्वागत। जी धन्यवाद, नमस्कार। लगता है कि विगत 5-10 वर्षों में पहले इतना केस नहीं आते थे। हमने एक केस देखा एक संस्थान में, 22 साल की एक लड़की थी, एक हमने 30 साल के लड़के को देखा कि अचानक हार्ट अटैक आया, लड़का डांस कर रहा था और गिर गया। तो ये जो आ रहा है, क्या कुछ सोच सकता है किस तरह का हो सकता है, इस एज में हो सकता है? आपने भी कभी सोचा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल देखा गया है कि काफ़ी जो यंग लोग हैं, यंग लोग में काफ़ी ये फैल गया है। खासकर इस मौसम में तो और भी बहुत ज़्यादा, जो ठंड की मौसम होती है इसमें हार्ट अटैक का रिस्क जो है काफ़ी बढ़ जाता है। और अभी जो डाटा इंडियन भारत सरकार की आई है उसमें ये देखा गया है कि 1/3 जो मौत होती है उसके जिम्मेवार हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक और हार्ट से जो बीमारियाँ होती हैं उसके कारण 1/3, 1/3 मृत्यु उसी कारण से हो रही है। इससे काफ़ी भयावह डाटा है और आजकल ये दिनों दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। जी, एज गैप भी तो होता है ना, पहले का तो 50 से ऊपर, अब तो 20-25 का भी हो रहा है। जी बिल्कुल, जितना आपका हार्ट एज बढ़ता जाएगा उतना ही हार्ट का रिस्क बढ़ता जाता है। और पहले ये माना जाता था कि ये जनरली ओल्ड एज में, बुढ़ापा में दिक्कत होती है और अटैक हो गया फिर लोग डेथ कर जाते थे। लेकिन ये अब काफ़ी यंग लोगों को, और हम लोग देखते हैं हम लोग के जो 60% पेशेंट है उसका एज जो है वो 40 साल से कम, 45-40 साल के नीचे ही अब आधे से अधिक मरीज हम लोग के पास हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आजकल कम उम्र में भी काफ़ी ये देखा गया है, खासकर फीमेल्स। आप कह रहे हैं कि 22 साल की फीमेल, तो ये बहुत ही रेयर है, रेयर होता था पहले, लेकिन आजकल फीमेल्स में भी काफ़ी ये देखने को मिल रहा है। फीमेल का कम होता था, रेशियो जो था पुरुष की अपेक्षा कम, बहुत ही कम, लगभग 10 में से 1 फीमेल ही होती थी 45 साल के नीचे, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जी, इस तरह से सक्सेस रेट भी तो है। पहले जो मौत होती थी मौत हो ही जाती थी, जब तक लाते थे कहीं भी अस्पताल में तो मौत हो जाती थी। लेकिन अब तो सक्सेस रेट है, अब उसको बचाया जा सकता है। अगर हार्ट अटैक अचानक आया तो उसको बचाया जा सकता है। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो हमको मानना हुआ कि भाई हमको हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं 1/3 मौत का जिम्मेवार है। लेकिन लोग आजकल भी वो गैस के चक्कर में रहते हैं कि सिम्टम आया तो मानते हैं गैस हो गया, कुछ पेट की दिक्कत है, क्योंकि उसको हार्ट बर्न पेट यहाँ पे पेट के पास ही होता है, तो लोग उसमें देर कर देते हैं। हाँ, निश्चित रूप से यदि पेशेंट समय पे आता है, यदि विंडो पीरियड में आ गया, हमारे पास ठीक ठाक समय पे आ गया, तो न केवल उसका मृत्यु टल जाता है बल्कि उसका हार्ट भी हम लोग 100% ठीक ठाक करके दे देते हैं। और यदि टाइम पे स्टेंट लग जाए, टाइम पे आपका वो आर्टरी खुल जाए, तो आपका हार्ट का जो फंक्शन है वो प्रिजर्व हो जाता है, हार्ट पूरा पहले की तरह काम करने लगता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम, गोल्डन होता है टाइम। आपका टाइम कितना जल्दी आ पाए, यदि आप यही लेट कर देते हैं, 24-48 आवर्स कर देते हैं, तो फिर यदि जान बच भी जाए तो भी उस तरह का नहीं हो पाता जैसे आदमी पहले होता था। हमेशा आपका कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रह जाते हैं। आप काम करेंगे, आपका सांस फूलेगा, दम फूलेगा, और निश्चित रूप से जो पूरा आपकी जो मौत है वो समय से पहले निश्चित रूप से है। तो हमेशा टाइम पे ध्यान देना चाहिए और लोगों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमको भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। ये बहुत जरूरी है। ये कौन आइडेंटिफाई करेगा? कैसे आइडेंटिफाई को करेंगे कि हमको हार्ट 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, वो तो निश्चिंत हैं,
और खा भी रहे हैं पूरा चीज़, तो कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे, उनको क्या अनुभव हो ताकि वो सीधे आपके पास या कि पहुंच जाए? देखिए, दो तीन चीज़ें, यदि आपको फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री मतलब माता पिता भाई को हुआ है, तो बहुत हम लोग को बहुत ही निश्चित रूप से केस स्टडी में पूछ लेते हैं। हाँ, एकदम पूछ लेते हैं। आपको एकदम सतर्क रहना है यदि फैमिली हिस्ट्री है तो। पहला तो ये हो गया। सेकंड है कि यदि आपको कोई एग्जर्शन में, चलने में, काम करने में, यदि आप सीढ़ी चढ़ते हैं उस दौरान सांस फूले, दम फूले या छाती में दर्द हो तो आपको बिल्कुल सतर्क होकर जांच करा लेनी चाहिए। तीसरा, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है तो भी आपको एकदम जांच कराने की जरूरत है। तो ये सब के कारण से हम लोग जान जाते हैं कि इसको पहले से, और आजकल यदि समय पे आ जाए कोई पहले, तो हम लोग एक आजकल हार्ट का बहुत सारा जांच है, ईसीजी है, टीएमटी है, इको जांच है, उससे हम लोग 90% केसेस में पता लगा लेते हैं कि आगे जाके अटैक होने वाला है कि नहीं होने वाला है। जब जरूरत हुआ तो हम लोग सीटी एंजियोग्राफी करा के भी देख लेते हैं। तो निश्चित रूप से यदि आपको, और हमेशा देखेंगे आप तो 90% पेशेंट जिसको अटैक होता है, अटैक से पहले जरूर कुछ ना कुछ साइन होता है, लेकिन वो यदि कोई सतर्क मरीज है तो वो अपना समझ के टाइम पे आ जाता है। क्या क्या वो क्या होता है? जैसे छाती में दर्द होना, दम फूलना, चलने में एग्जर्ट करना, आपको बैठना पड़ेगा, चल रहे हैं, छाती में दर्द हुआ, बैठ जाते हैं लोग। जैसा बहुत सारा केस है जहाँ पे लोग को एग्जर्शन में दिक्कत होता था, लोग ने आके जांच दौड़ते हुए हाँफते हैं। देखिए, दौड़ के हाँफना तो बहुत कॉमन चीज है, लेकिन यदि आप पहले 2 किलोमीटर दौड़ते थे लेकिन अभी आप 100 मीटर दौड़ के भी हाँफने लग रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एक प्रॉब्लम हो सकता है जी। अच्छा, एक सवाल है कि दरभंगा में और आपके संस्थान में अब लोग कह रहे हैं कि पहले दिल्ली जाते थे, पटना जाते थे, अब की परिस्थिति में कौन कौन सी सुविधाएं आपके पास हैं, कौन कौन से हाईटेक मशीनें लगी हैं? क्योंकि लोग डरते हैं कि जाएंगे हार्ट का ओपन सर्जरी होगा, फिर हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, फंक्शन में नहीं रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। तो ये सब लोग के जो संशय कौन से? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप हार्ट का समय से ऑपरेशन कराते तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से जैसे पहले तो वैसे ही आप बाद में भी रहेंगे। हमारे पास अत्याधुनिक कैथ लैब है और हम लोग यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड जो 80-85% पेशेंट को डील कर लेते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ओपन हार्ट की सुविधा, सर्जरी की व्यवस्था नहीं है हमारे पास है, भाल रिप्लेसमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो कुछ और भी सर्जरी जो कि काफ़ी रेयर है, उतना कॉमन नहीं होता है, लेकिन कॉमनली जो हम लोग देखते हैं, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, पेसमेकर की जरूरत हो गई, पानी निकालने की जरूरत, ये सब चीज़ यहाँ पे सुविधा उपलब्ध। जो 80-85% मरीज को यही सब कॉमन प्रॉब्लम होती है और हम लोग इसको सारा टैकल कर लेते हैं। और जहाँ पे जो चीज़ सुविधा नहीं है वहाँ पे हम लोग समय रहते हैं उसको सही जगह रेफर भी कर देते हैं ताकि वहाँ से अपना इलाज हो जाता है जी। आपके यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं अभी आपके यहाँ? हमारे यहाँ हार्ट की सारी नॉन इन्वेजिव सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि ईसीजी, इको, टीएमटी, होल्टर, स्ट्रेस इको, ये सब होता है। प्लस इसके अलावा अत्याधुनिक कैथ लैब है जिसमें हम लोग सारा टेम्पररी पेस मेकर, परमानेंट पेस मेकर। कैथ लैब के बारे में पता था, कुछ सारा सिस्टम बताया था, मतलब क्या है कैथ लैब आखिर? कैथ लैब एक तरह का एक एक्सरे मशीन होता है जिसमें हम लोग कॉन्ट्रास्ट डाल के देख के उसमें सारा आर्टरीज देख लेते हैं, हार्ट का क्या पोजीशन वो देख लेते हैं। तो एक जो भी हार्ट का जो भी इंटरवेंशन होता है वो स्टार्ट कैथ लैब से ही होता है जी। कितना उसका कॉस्ट पड़ जाता होगा लोगों को उसके कैथ लैब के टेस्ट में? देखिए, कैथ लैब डिपेंड करता है कितना है। एंजियोग्राफी करते हैं तो उसका हम लोग 9,000 रुपये यहाँ चार्ज रखते हैं। जैसे आप एंजियोप्लास्टी होता है तो 1.25 से 1.5 लाख के बीच में सारा स्टेंट के साथ सारा चीज़ हो जाता है। डिपेंड करता है कौन सा प्रोसीजर होना है और कितना करना है, ये बेसिक खर्चा है। और कैथ लैब मशीन चूंकि बहुत ही महंगा होता है और उसका एक मेंटेनेंस भी होता है, उसको हमेशा एसी में रखना पड़ता है, एक मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कैथ लैब मशीन का, उसको परचेज करना और रखना बहुत कहेगा, इसलिए निश्चित रूप से जो भी प्रोसेस होते हैं उसके चार्ज ज़्यादा रहते हैं जी। हम अच्छा एक बार बार सवाल आ रहा है और देखा भी गया है, ये म्यूजिक जो डीजे म्यूजिक अभी भी शादी में मैंने देखा कि एक केस ऐसा आ गया था, डीजे म्यूजिक से नुकसान पहुंचा है। आपने कहा कि ठंड में, तो ठंड से भी नुकसान पहुंच रहा है, अभी ठंड का समय भी है, तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए जो हार्ट के मरीज हैं? बिल्कुल, देखिए डीजे से हम लोग काफ़ी ध्वनि प्रदूषण होता है, उससे हाई डेसिबल में साउंड में होता है। निश्चित रूप से एक अटैक का ये भी एक कारण होता है। यदि किसी को स्टेबल प्लाक या बहुत तेज़ी से साउंड सुनते हैं तो एक अटैक का रिस्क बढ़ाता है। और दूसरा है कि ठंड के मौसम में क्या होता है, आर्टरी कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इस कारण से प्लाक रप्चर जो अटैक के कारण इनिशियल पार्ट होता है उसको भी बढ़ जाता है, इसलिए अटैक के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठंड के मौसम में जब ध्वनि हो गया, प्रदूषण हो गया, सबसे हार्ट अटैक निश्चित रूप से। ब्लड प्रेशर जिसको होता है उसको ज़्यादा है कि जनरल अगर ब्लड प्रेशर किसी को नहीं है, शुगर नहीं है, उसको भी इस तरह के आ सकते हैं क्या अटैक? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल। जिसको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं उसको भी अटैक आता है, इसलिए कोई भी इम्यून नहीं है इस चीज़ से सबको। लेकिन हाँ, ये जरूर जिसको कि रिस्क फैक्टर्स है, जिसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, फैमिली हिस्ट्री, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको ज़्यादा निश्चित रूप से आम पब्लिक से ज़्यादा होता है दिक्कत इसमें। आपके पास जितने मरीज आए हैं या आते हैं, अगर बीच में अगर 1 साल का आप विश्लेषण करते होंगे, अगर समीक्षा करते होंगे, तो क्या लगता है कि कौन से मुख्य कारण है और कौन सा पेशेंट को, कितने पेशेंट को एवरेज
कौन कौन सी बीमारी हार्ट से संबंधित होती है अधिक ज़्यादा? देखिए, सबसे जो हमारे अनुभव में सबसे जो फैक्टर और जेनेटिक रिस्क फैक्टर है, यदि किसी को फादर मदर भाई को हुआ है तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि उसको भी होना है इस चीज़ है ना, प्रॉब्लम होने से, तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरा होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, रिस्क फैक्टर से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, यदि आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं तो इन लोगों को भी थोड़ा ज़्यादा परेशानी होती है। और जो सबसे मुख्य कारण होता है हार्ट, हमारे पास जो मरीज आते हैं 80-90% पेशेंट्स जो होते हैं वो हार्ट अटैक वाले होते हैं, उसमें आर्टरीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेज रहता है। वो ब्लॉकेज को हम लोग यदि स्टेबल है तो उसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं, और वही ब्लॉकेज यदि अनस्टेबल हो जाए उसको हम लोग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या हार्ट अटैक कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो हमारे हार्ट अटैक वाले होते हैं। और बाकी भी बीमारियाँ हैं हार्ट की, जैसे कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, भाल्व की दिक्कत हो गई, बहुत सारे और समस्या है, DCMP हो गया, ये सभी काफ़ी रहता है। तो मोस्ट लाइकली जो है वो अटैक वाले मरीज ही रहते हैं हमारे पास, और जिसका निश्चित रूप से समय रहते यदि आ जाए तो उसका इलाज पूरी तरह से। कितना देर में ये अगर कोई मरीज आता है हार्ट अटैक का, उसका जो आप ऑपरेशन करते हैं कितना दिन में रिकवर हो जाता है, कितना समय? देखिए, जितना जल्दी आए उतना अच्छा होता है। यदि आप 3 घंटे के अंदर आ जाते हैं, 3 घंटे के अंदर आते हैं तो आपका निश्चित रूप से आपको जान बच गया, हार्ट का पूरा फंक्शन इंप्रूव कर जाता है। लेकिन हाँ, 12 घंटे 24 घंटे तक आने से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन यदि आप 48 आवर्स 24 आवर्स हो जाए तो फिर हम लोग के हाथ में ज़्यादा चीज़ नहीं रहता है। फिर वो अपना कोर्स लेता है कि बीमारी जिस तरह से है, वो अपना कोर्स लेके फिर वो जो होता है उसका अपना, उसमें फिर डॉक्टर का रोल नहीं रह जाता है। हम लोग बस स्टेबलाइज कर सकते हैं उसको, बाकी टाइम पे आने पे हम लोग इंटरवेंशन करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद। देखिए, तमाम उन हार्ट के मरीजों को हम कहना चाहते हैं, अचानक जब आपके मौत के दरवाजे पर आप पहुंचते हैं तो आपके पास समय बहुत कम होता है, और ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या आपके परिजन में किसी को हार्ट अटैक आया है, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर ब्लड प्रेशर, क्योंकि ठंड के समय में सबसे ज़्यादा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा जहाँ शादी विवाह कार्यक्रम में जहाँ डीजे बज रहे हों वहाँ से आप थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें, क्योंकि उसका हार्ट पर असर पड़ता है, हार्ट अटैक होता है। लेकिन हम बता दें, एपेक्स हॉस्पिटल में तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, और आसपास नेपाल से लेकर के आसपास जिले के मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं। अब उन लोगों को यहाँ से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कैथ लैब जैसे आधुनिक मशीन है जो आपको पूरी तरीके से आपके ऑपरेशन को ही सफल करता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे यहाँ पर आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं जो आपको पूरी तरह स्वस्थ रख सकता है। इसलिए समय मत गंवाएं। अगर आपको थोड़ा सा भी एहसास है, मन में दिल में एहसास है, तो जरूर आकर के जांच करा ले, ECG करवा ले, इको करवा ले, अलग अलग जो सिस्टम है उससे अगर आप जांच करा लेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार के साथ खुश रह सकते हैं। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हेल्थ से जुड़े हुए हर अपडेट आपको हम दिखाते रहते हैं। धन्यवाद।